जय श्री कृष्ण। आज का दृष्टांत है, चाहे प्राकृत भाषा हो चाहे संस्कृत भाषा हो, दोनों में ही संतों की वाणी का प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि ये प्राकृत भाषा में है तो इसको हम प्रमाण नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं है। इस पर यह दृष्टांत है कि दो विद्वान थे, एक संस्कृत के अच्छे जानकार थे और एक प्राकृत भाषा में। एक वाल्मीकि रामायण का अभ्यास करते, वाल्मीकि रामायण की कथा करते संस्कृत में, और एक रामचरितमानस, भक्तमाल आदि ग्रंथों को वर्णन करते, उनकी कथा कहते। अच्छा, जब भी दोनों एक मंच पर उपस्थित होते तो दोनों में झगड़ा हो जाता, वाद विवाद हो जाता। अब ये वाद विवाद रुके कैसे? तो प्राकृत भाषा के संत ने युक्ति लगाई और संस्कृत भाषा के पंडित को खूब गालियां दी, खूब गालियां दी। उस पंडित ने जाकर शिकायत की, बात कोर्ट में पहुंची, पंडित को बुलाया गया। क्यों भाई? क्योंकि पंडित जी ने मानहानि का केस कर दिया था कि इन्होंने मुझे गालियां दी हैं। पंडित जी ने अपना भाव प्रकट किया, अपनी बात रखी और कहा कि मैंने गालियां प्राकृत भाषा में दी और पंडित जी तो संस्कृत ही स्वीकार करते हैं, वो तो प्रमाण मानते ही नहीं है, प्राकृत भाषा को तो प्रमाण नहीं मानते हैं, और मैंने गाली जो दी वो प्राकृत भाषा में दी। तो संस्कृत के विद्वान पंडित जी ने कहा, भले ही गालियां प्राकृत भाषा में दी है, हिंदी में दी है, लेकिन है तो मनो के भाव ही ना। तब जज ने ये कहकर पंडित जी को बरी किया कि देखो भाई, जैसे आप इन बातों को प्राकृत प्रमाण मानते हैं, ऐसे ही संतों की कही गई प्राकृत भाषा में जो युक्तियां हैं वो भी प्रमाणित हैं। चाहे मानस जी हो, चाहे भक्तमाल हो, चाहे ज्ञानेश्वरी हो, चाहे तुकाराम गाथा हो, ये सब ग्रंथ जो हैं प्राकृत भाषा के सब प्रमाणिक हैं। जय श्री कृष्ण।